हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जैसे आप लोगों ने मेरा टाइटल पढ़ा है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे मेरी वीडियोस होती हैं सबसे ज़्यादा बिगनर्स के लिए होती हैं कि वो जो बिगनर्स हैं, जैसे जो मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको नहीं आता मेकअप करना, और घर बैठे कैसे आप मेकअप सीख सकते हो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं एक एक चीज़ लेके आ रही हूँ एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी जिनको जैसे बिल्कुल भी आई मेकअप करना नहीं आता, जस्ट वो काजल लगाते हैं, कहीं भी जाना होता है काजल लगाते हैं, हल्का सा आईलाइनर लगाया एंड दैट्स इट। आई मेकअप उनके लिए बस इतना सा ही होता है, काजल एंड आईलाइनर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे खुद आई शैडो कैसे किस तरीके से अप्लाई करें। तो सबसे पहले आता है, देखो, द बेसिक आई शैडो जो बिगनर्स के लिए होती है वो होती है स्मोकी आईज। स्मोकी आईज आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग तरह से स्मोकी आईज होती हैं, जैसे कि ब्लू में, ब्लैक में। तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगी। तो सबसे स्टार्टिंग में आती है ब्लैक स्मोकी आईज। और ब्लैक स्मोकी आईज भी दो तरह से होती हैं, एक होती है मैट में और एक होता है ग्लिटर में, शिमरी में, जैसे आप कहते हैं शिमर ब्लैक आई शैडो, राइट। तो मैं आज आपको द बेसिक वन ब्लैक जो मैट आई शैडो होती है, ब्लैक स्मोकी आईज, में आपको वो बताऊंगी। आप किस तरीके से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बड़े ही आराम से हो जाएगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे कहीं समझ में नहीं आता, किसी पार्टी में जाना होता है और अचानक से मतलब कुछ मन नहीं होता ज़्यादा कुछ करने का, तो मैं सबसे सिंपल जो है मैं हमेशा ये अप्लाई करती हूँ, ब्लैक स्मोकी आई शैडोज। ये किसी भी ड्रेस के साथ आपने कुछ भी पहना हो, ये इजीली उसके साथ पूरा मैचअप हो जाता है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और देखो, जैसे मैंने अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा हुआ, आई मेकअप में कुछ भी नहीं करा हुआ, तो मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है कि आप स्मोकी आईज कैसे क्रिएट कर सकते हो। जो ब्लैक स्मोकी आईज होती है वो सबसे ज्यादा सिंपल होती है। आप चाहो तो उसे काजल से, आईलाइनर से या आई शैडो से कर सकते हो, राइट। बट एक चीज होती है, आपको ध्यान रखना है, आई शैडो में सबसे मेन चीज होती है ब्लेंडिंग। आप किस तरीके से उसको ब्लेंड करते हो, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छे से आपकी आई शैडो उभर के निखर के आएगी। तो इसलिए ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मैट ब्लैक स्मोकी आईज आप किस तरीके से क्रिएट करें, ये लुक किस तरीके से क्रिएट करें। और इसके लिए देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैं आई शैडो पैलेट ले रही हूँ अपना। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आप काजल आईलाइनर से भी किस तरीके से कर सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ अपना आई शैडो पैलेट। ये मैक का है मेरा, तो मैं ये मैट कलर्स जो हैं ब्लैक, मैं आपको आगे बताती हूँ, ये वाले यूज करूंगी। और इस आई शैडो के लिए ज्यादा ब्रशेस की जरूरत नहीं होती। एक मैं ले रही हूँ, देखो, ब्लेंडिंग ब्रश, और एक है मेरा जो मैं क्रीज पे, जो अपने क्रीज जो ये लाइन है यहाँ पे मैं जो ब्लेंड करूंगी। कुछ महीनों पहले मैंने मोस्ट अफोर्डेबल आई शैडो ब्रशेस की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। उसमें मैंने ये सारे ब्रशेस के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि ये ब्रशेस कितने अफोर्डेबल हैं और इससे कितनी इजीली आपके शैडोज जो है वो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये वही वाले ब्रशेस हैं, प्यूना स्टोर के ब्रशेस हैं, राइट। उसके बाद मैंने आई शैडो हैक्स भी बताए थे आपको। एंड नाउ तो देखिए, अब मुझे सिर्फ दो ब्रशेस की जरूरत है, एक में क्रीज ब्रश और एक है मेरा ब्लेंडिंग ब्रश। ये वाला ब्रश है पॉइंटिंग ब्रश, मैं आपको बताऊंगी मैं आगे किस तरीके से यूज करूंगी। और ये मेरा पतला वाला ब्रश होता है, ये मैं यूज करती हूँ अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि अपने आप आईब्रोज को किस तरीके से डिफाइन करो, तो वो सब वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। अब मैं आती हूँ आई शैडो पे। अब देखिए, अब मैंने अभी अपने आईज पे कुछ भी नहीं करा हुआ, नथिंग, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, द फर्स्ट स्टेप इज कि मैं अपने आई, जो ये आई एरिया है पूरा, यहाँ से अपने आईब्रो के नीचे से पूरा यहाँ से और यहाँ तक मैं अपने आईज को कंसील करूंगी। मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो बनाई थी आई शैडो हैक्स को लेके, और उसमें मैंने यही बताया था। सबसे पहली चीज़ जो ये आती है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आई शैडो अप्लाई कर देते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कलर है, जो पे ऑफ है वो नहीं आता, कलर पे ऑफ बिल्कुल भी नहीं आता, आई शैडो लगती ही नहीं है, बिकॉज आपने अपने आई एरिया को कंसील नहीं किया। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने ये जो आई एरिया है, थोड़े बहुत जो डार्क सर्कल्स हैं, हल्के बहुत जो लाइन्स हैं, कुछ भी ज़रा सा भी, मैं सबको कंसील कर दूंगी और एक
फ्लैट एक बेस बना दूंगी एक कलर का, उसके ऊपर मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू कंसील योर आई एरिया। तो देखो, अब जैसे हम अपने फेस पे मेकअप करते हैं, सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर। पर आई मेकअप करते हैं तब भी हमें आई प्राइमर अलग से आता है, फाउंडेशन आता है, कंसीलर आता है, आई कंसील के नाम से आता है। वो सब आप अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको परचेज नहीं करना आई प्राइमर, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कुछ करने की। आप बेसिक फाउंडेशन लो और अपने पूरे आई एरिया को कंसील कर लो, ठीक है। चाहो तो फाउंडेशन से करो, चाहे तो कंसीलर से करो, आई एरिया में इतना दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने अपने फाउंडेशन लिया, लैक्मे का फाउंडेशन है मेरा, और मैं फाउंडेशन लेके मैं अपने पूरे आई एरिया पे डॉट्स बना लूंगी इस तरह से, देखिए। और अगर मुझे फिर भी लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत जैसे जो भी कह लो काला काला सा जो होता है और थोड़े से डॉट्स होते हैं, अगर वो मेरे फिर भी फाउंडेशन से नहीं हाइड होते तो फिर मैं कंसीलर लगाती हूँ, अदरवाइज मेरा फाउंडेशन से हाइड हो जाता है अच्छे से। तो इसलिए मैं प्राइमर और कंसीलर अलग से नहीं खरीदती, मैं इसी से अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने आई एरिया पे फाउंडेशन लगा लिया। अब मैं इसको अच्छे से पूरा ब्लेंड कर दूंगी। तो मैं इस तरीके से, ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, प्यूना स्टोर का ही है, फ्लैट ब्लफिंग ब्रश। तो इससे मैं पूरा अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं करूंगी एक लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट से अपने फाउंडेशन को सेट। तो मैं ले रही हूँ लैक्मे का सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट, और इसको मैंने हल्का सा ब्रश में लिया और इस तरीके से मैं पूरा इस अपने फाउंडेशन सेट कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने आई एरिया को अच्छे से कंसील कर लिया और पाउडर से सेट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने आईब्रोज को डिफाइन करूंगी। आप हमेशा जब भी आई शेडो लगाओ तो प्लीज अपनी आईब्रोज को डिफाइन जरूर करो, क्योंकि आई शेडो तो लग गया, अगर आपकी आईब्रोज के बीच में ये गैप्स हैं और लाइंस हैं तो आपका आई मेकअप ज्यादा उभर के नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कहते हैं हर चीज का बैलेंस, हर चीज का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो मेरा पहला स्टेप था फाउंडेशन को पूरा यहाँ पे अपने आई एरिया पे लगा के कंसील करना, अच्छे से लूज पाउडर से सेट करना, और उसके बाद आता है अपने आईब्रोज को डिफाइन करना। तो इसलिए मैं अपने पहले आईब्रोज को इस तरीके से देखो डिफाइन कर रही हूँ। ये देखिए, और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये देखो, ये मैंने पतला वाला ब्रश लिया है, मैं हल्का सा कंसीलर लगा के मैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा एक अपना आईब्रो की एक शेप दे दूंगी। तो मैं ले रही हूँ, देखो, ऑरिफ्लेम का कंसीलर, मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, मेरा ऑलमोस्ट देखो ये पूरा मिट भी गया है। तो मैंने हल्का सा ये जरा सा मैंने ब्रश में लिया और ऐसे इस तरीके से ब्रश में लेके मैं यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने नीचे की तरफ और अपना यहाँ पे ये इस तरीके से मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लूंगी, और ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो पॉइंटी ब्रशेस होते हैं ना, ये इसके लिए बड़े आराम से ऐसे काम आते हैं। ये देखिए, बस हल्का सा इसको ऐसे इस तरीके से ब्लेंड कर दो ताकि वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और अलग से कुछ दिखाई ना दे। और जो थोड़ा सा किसी के ग्रीन ग्रीन सा रहता है, हल्का सा आईब्रोज की ग्रोथ ज़्यादा होती है जिनकी, तो उनका ग्रीन ग्रीन रहता है, तो वो भी हाइड हो जाएगा इससे और एक क्लीन लुक आएगी। अब आती है बात, अब हम क्या करें, आई शेडो लगाना स्टार्ट कर दे। उससे पहले आपको क्या करना है, देखो आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से आई शेडो अप्लाई करनी है। और होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक आई शेडो का लगाने का एक एंगल होता है। एंगल का मतलब ये है कि आपको देखो, ये जो आप एंगल देख रहे हो,
इस एंगल से नीचे आपका आई शेडो नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो वो बहुत गंदा लगता है। ये आई शेडो लगाने का इतना एरिया होता है और इतना एरिया होता है। मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, मतलब ये जो आपका ये इस तरीके से इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जब आप क्रीज बनाते हो अपनी तो वो आपकी इतनी आनी चाहिए ऐसे। तो ऐसा आता है इतना और इतना, तो इससे नीचे जो है आपका ये आप देख रहे हो ये चीज़ मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। इससे नीचे आपका आई शेडो नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है या तो वो आपका बड़ा गंदा लगेगा, अनप्रोफेशनल लगेगा। तो उसको करने के लिए जिनको आता है मेकअप करना वो तो बड़े आराम से, उनको पता होता है कितने एरिया तक करना है। और जिनको नहीं आता वो क्या कर सकते हैं, एक हैक बताती हूँ मैं आपको। सेलो टेप होता है, आप सेलो टेप लेके आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा लो, ऐसे दोनों तरफ। ये देखिए, ये मैंने अपना सेलो टेप इस तरीके से लगा लिया। ये मैंने अपना दोनों आईज के यहाँ लगा लिया। इससे होगा क्या, एक तो मेरी आई शेडो बहुत अच्छी उसकी लुक आएगी, प्लस जो यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर गिरता है, हल्का सा आई शेडो नीचे गिरता है, वो नहीं गिरेगा और एक क्लीन लुक मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मुझे कुछ क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आई शेडो अप्लाई करना अब स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, देखो मैं ले रही हूँ अपने मैट शेड में से ये वाला, ये हल्का सा ब्राउनिश और गोल्डनिश है, तो ये मैं अपनी क्रीज लाइन पे लूंगी। और ये वाला जो है दिस इज द मैट, मतलब ये बिल्कुल मैट में है, ब्लैक प्योर ब्लैक है, तो ये वाला मैं लूंगी। मैं 2 शेड्स यूज कर रही हूँ, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले मैं ये वाला लूंगी, दिस वन फॉर द क्रीज एरिया। तो मैंने हल्का सा लिया और मैं उसको ऐसे इस तरीके से जो एक्सेस आई शेडो है वो निकल जाएगी। अब हम आई शेडो अप्लाई कैसे करते हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर, मतलब बाहर से अंदर इस तरीके से आना है, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से बाहर से अंदर। ये जो आपका क्रीज लाइन है ये वाली, ये जो क्रीज लाइन होती है ना, ये इस पे आपको इस तरीके से ऐसे बाहर अंदर बाहर ऐसे इस तरीके से आपको कम से कम अराउंड 10 to 15 टाइम आपको इस तरीके से ऐसे अप्लाई करना है। कर दिया, वही सेम मैं इस आईज पे भी करूंगी। ये देखिए हो गया। अब ये एक बार हो गया। अब उसके बाद में क्या करूंगी, मैं चाहूँ तो ऐसे ब्रश में ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं हाथ में ले लेती हूँ। ये देखो मैंने ऐसे हाथ में लिया, ये मेरा आ गया आई शेडो। और मैं अपने ये जो आईलिड्स है यहाँ पे मैंने हाथ से पूरा फैला दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये ब्रश लिया, देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक लिया था और मैंने अपने हल्का सा, आपको ज़्यादा नहीं भरना क्योंकि अगर ज़्यादा लग जाएगा तो वो बहुत ओवर हो जाएगा। मैंने ज़रा सा लिया और मैं इस तरीके से, बस ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना आपको, इसको ऐसे इस तरीके से बाहर अंदर बाहर ऐसे इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। और यही चीज़ मैं इस वाली आईज में भी कर दूंगी। हाँ जी, तो अब देखिए मैंने अपने दोनों आई एरिया पे दोनों आईज शेडो अप्लाई कर दिए अपने आईज पे। और मैंने क्या किया है, ब्लेंड किया है। छुटकू सा एरिया होता है, आपको ज़्यादा भरना नहीं है ब्लैक, इतने से ऊपर आपका आई शेडो आना नहीं चाहिए आपकी क्रीज लाइन से ऊपर। तो मैंने अच्छे से अपना पूरा आई शेडो लगा दिया। अब बस एक काम बचता है, मुझे थोड़ा सा इसको एक आउटर लाइन देनी है, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, हल्का सा मैं ब्राउन ले रही हूँ। हल्का सा मैंने ब्राउन लिया, उसको इस तरीके से मैंने पैट किया और ये देखिए ये देखिए ये अलग से ही आपको दिखाई दे रहा है ना,
ये मैंने अपने आई शैडो को एक आउटलाइन दे दी। बस जितना अच्छे से आप अपने कलर्स आई शैडोज को ब्लेंड करोगे ना, उतना अच्छे से आपका पूरा ये उभर के आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आई शैडो लग गया। अब यहाँ से आपको अलग लग रहा होगा, इसकी टेंशन मत लो, बिकॉज ये मैंने टेप लगा रखी है। मैं ये निकाल दूंगी तो मेरी एक बहुत अच्छी आई शैडो, एक क्लीन आई शैडो निकल के आएगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आई शैडो अप्लाई की है अपने रॉ आइज पे, मतलब अपने यहाँ पे मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, जस्ट कंसील किया, अपने आईब्रोज को डिफाइन किया और मैंने आई शैडो अप्लाई किया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है आई लाइनर लगाना और काजल लगाना। ये है, मैंने सिर्फ अपने मैट कलर से हल्का सा ब्लैकिश शेड दिया है अपने आईलिड्स पे। आप चाहो तो इसके ऊपर ग्लिटर लगा सकते हो, बट मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप ग्लिटर ब्लैक आई शैडो किस तरीके से आप लगाएं घर पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने मैट लुक दी है, बहुत सिंपल हल्की सी। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो अपने फिंगर्स पे ब्लैक कलर लेके इस तरीके से करना और ब्रश से उसको ब्लेंड कर देना, बड़े आराम से हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आई शैडो जो मैं बिगनर्स को सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी काजल और आईलाइनर। देखो, अब मैं प्लम की काजल ले रही हूँ और मैं इसको अपने मैंने काजल लगा दी। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। मैंने लगा ली आईलाइनर। अब मेरा एक काम बचता है, वो है मस्कारा। मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है, और जिनकी आई लैशेस थिन है और छोटी हैं तो वो अपने फॉल्स आई लैशेस लगा सकते हैं जब भी आप आई शैडो करो। आई लैशेस लगाने से एक अलग सा ही लुक आती है पूरी। तो मेरी आई लैशेस तो ठीक है, अच्छी हैं, और मुझे फॉल्स आई लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं अभी बस मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मेरा जो है वो है मेबेलिन का सुपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा। ये देखिए, बस मेरा ऑलमोस्ट डन है। और मैं अब अपनी ये सेलो टेप जो है ये निकाल देती हूँ। ये देखिए, अब आपको खुद से दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये यहाँ पे एक लाइन आ गई है और कितनी क्लीन लुक दे रहा है। ये जो हल्का सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो तो मैं फाउंडेशन से और कम्पैक्ट से सेट कर लूंगी, बट आप ये देखो कि आपकी आई शैडो कितनी अच्छी क्लीन लुक दे रहा है और कितनी अच्छी निकल के आई है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना टेप पे आया है, तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखो इस तरीके से कितना ज़्यादा डर्ट, और मैं टेप नहीं लगाती तो पूरा मेरे यहाँ पे फैल जाता और फिर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता। तो इसलिए ये टेप लगाना बहुत इजी है और बड़ा आराम से आपकी लुक निकल रही है। देखो कितनी अच्छी एक कट आ रहा है, देखा। तो ये फायदा है सेलो टेप लगाने का। अब सेलो टेप निकाल दी, तो अब आपका ऑलमोस्ट आई मेकअप डन है। और देखो, मैंने हल्का लिया है बिकॉज मुझे लाइट पसंद है, मैं ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा नहीं करती। और आप चाहो तो हल्का सा फिंगर में लेके यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे फिंगर से कर सकते हो, तो आपकी और ज़्यादा डार्क ब्लैक शेड आएगी, पूरा आई शैडो निकल के आएगा। बट मुझे लाइट पसंद है, तो मैंने इस तरीके से मैंने दिखाया आपको। और उसके बाद फिर आप अपना मेकअप करो, बाकी का मेकअप करो, कॉन्टोरिंग करो, हेयर स्टाइल बनाओ, आपकी पूरी लुक ही डिफरेंट हो जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट आई शैडो बिगनर्स के लिए। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये आई मेकअप हर ड्रेस के साथ जाता है, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक कॉटन रखो और थोड़ी सी बॉडी लोशन, कोई भी लोशन रखो, जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा लग गया है तो वो वहाँ से हटा लो। बट प्रैक्टिस ज़रूर करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप घर पे बैठ के मेकअप सीख सकते हो एंड आई शेडो लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सारी बातें कर दी, आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया अभी तक, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। प्लीज़ डू वॉच एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।